नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तक्षशिला क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील नागर आज आपको हिंदी के नए चैप्टर, नए लेसन की हम बात करेंगे और हम जो बात करने वाले हैं वो है क्रिया। तो ध्यान से सुनिएगा। क्रिया की यदि हम बात करें, आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा क्रिया क्या है। अंग्रेजी में आप जानते हैं वर्ब, मेन वर्ब होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। ऐसे यहाँ हिंदी में भी इसके अलग अलग पार्टीशन होते हैं। अलग अलग पार्टीशन होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं सबसे पहले डिपेंड करता है। हम जानते हैं वाक्य के अंत में जो शब्द होता है वही क्रिया कहलाता है। हम जानते हैं, आप लोग यही सोचते आए आज तक, लेकिन मैं इसको जानने का थोड़ा अलग से थोड़ा तरीका नया यहां पर बताऊंगा। तो देखिए, क्रिया की बात हम यहां पर करने वाले हैं। इसे बोलते हैं वर्ब। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अलग से आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें, सबसे पहले एक शब्द है यहां पर धातु। थोड़ा समझिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां पर धातु किसे कहते हैं तो देखिए, आपने सुना होगा पठ, लिख, जा, सो, नाच, गा, खेल, उठ, बैठ। ये सब क्या है? धातुएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। तो देखिए, हम डायरेक्ट क्रिया पर नहीं जाएंगे। पहले हम बिल्कुल इसका जो पार्टीशन बिल्कुल सिंपल वे में, जहां से शुरुआत क्रिया की होती है, जहां से क्रिया बनकर निकलती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। यदि धातु में ना जोड़ दिया जाए, जैसे देखिए यहां पर धातु प्लस ना, धातु प्लस ना, तो यह बनेगा आपका क्रिया का साधारण रूप, सामान्य क्रिया, जिसे हम कहेंगे सामान्य क्रिया। तो देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर, जैसे ये आपका क्या है? क्रिया की जो मूल रूप है धातु। पठ, लिख, जा, सो, नाच, ये आपका मूल रूप अर्थात धातुएं हैं। यदि इनमें आप ना जोड़ दें, यदि क्या जोड़ दें इनमें? ना, तो ये बनता है धातु प्लस ना बराबर सामान्य क्रिया। देखते हैं, आपने जैसे मान लीजिए लिख में जोड़ा, लिख प्लस ना क्या बनेगा? लिखना बनेगा। क्या आपने जोड़ा? सो प्लस ना जोड़ दिया आपने, क्या बनेगा? सोना। आपने मान लीजिए नाच प्लस ना जोड़ा, तो यहां पर नाच प्लस ना क्या बनेगा? नाचना। तो यह था क्रिया का सामान्य रूप। समझ में आ गया आपके? साधारण क्रिया भी हम यहां पर इसे कह सकते हैं, सरल क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपने यह सुना होगा कि क्रिया की परिभाषा क्या होगी। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की, हम बात करते हैं यहां पर। ठीक है, परिभाषा देखिए पहले इसकी, क्रिया की परिभाषा क्या होगी। दो कंडीशन है, मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूं, परिभाषा की हम बात करेंगे यहां से। तो सबसे पहले क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में यदि ना जोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप बन जाता है क्रिया का। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा देखिए यहां पर, यहां से लेते हैं परिभाषा। देखिए कैसे पता चलेगा। एक वाक्य लिखा हमने, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, देखिएगा। अब यहां पर ये यहां क्या है? कर्ता। ये यहां पर क्या है? ये आपका क्या खाया? खाना। ये कर्म है, ये आपका कारक चिन्ह है, और यहां पर जो है खाने का कार्य किया, ये आपका यहां पर क्या है? क्रिया है। ठीक है, ये तो पता चल गया, सिंपल वाक्य था कि हमेशा क्रिया पीछे आती है, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना। आपको समझना है कि यहां पर देखिए दो कंडीशन है। परिभाषा देखिए, जिस शब्द से
किसी कार्य का होना या कार्य का किया जाना प्रकट होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, यहां पर जोड़ डालिए, किसी कार्य का होना या कार्य का किया जाना। अब देखिए कार्य का होना हम यहां पर लें, ये कार्य का होना अर्थात इसमें कंडीशन होगी कि कार्य स्वतः घटित होगा, स्वतः घटित, यहां पर क्या होगा? स्वतः घटित। और एक होता है कार्य का किया जाना, कार्य का किया जाना। दो कंडीशन आपकी क्रिया में बनेगी। देखिए तो यहां पर स्वतः नहीं, यहां पर हमारे द्वारा घटित, यहां कार्य जो किया जाएगा वो हमारे द्वारा किया जाएगा, जबकि यहां पर कार्य अपने आप होगा। जैसे आज आपको पता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण हुआ था, तो यहां पर हमने लिखा आज सूर्य ग्रहण, आज सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है क्या सूर्य ग्रहण होगा। तो देखिए ये काम आपके करने से या ना करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होना था, होगा। आज सूर्य उदित हुआ, आज सूर्य उदित हुआ, ध्यान दीजिए उदित हुआ। अब आप जानते हैं यदि आप रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रोक सकते। तो ये पता किससे चला कि सूर्य उदय हुआ, ये शब्द हमें यहां से मिला। दूसरा एक और वाक्य देखिए, इसमें एक वाक्य और देखिए, इसमें चंद्रमा अस्त हुआ। आप जानते चंद्र अस्त हुआ, तो इसमें भी यहां पर कार्य क्या है? स्वतः ही घटित हो रहा है। अर्थात क्रिया को जानने का दो तरीका है, किसी कार्य का होना अपने आप स्वतः, और एक होता है हमारे द्वारा किया जाना, कार्य का किया जाना। जैसे राम ने खाना खाया। अब देखिए यहां पर राम ने खाना खाया, ये आपका कारक चिन्ह है, ये आपका कर्म है। और पीछे देखिए राम ने खाना खाने का कार्य किया कि नहीं किया? खाया, अर्थात उसने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सरसाइज की, यहां पर खाने का कार्य किया। तो इससे यह पता चलता है कि यह क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि क्रिया को समझने के लिए थोड़ा सा समझिए आप, दो कंडीशन है, या तो क्रिया स्वतः घटित होती है या फिर हमारे द्वारा घटित की जाती है। तो स्वतः तो कुछ कंडीशन है जिनमें होती है, और यहां पर जो है ये हमारे द्वारा किया गया है। जैसे मान लीजिए आपका नाम लो विजेंदर यूट्यूब चैनल देख रहा है, यूट्यूब चैनल देख रहा है। अब देखने का कार्य कौन कर रहा है? देखने का कार्य विजेंदर कर रहा है यहां पर। तो ये नहीं देखता तो ये क्रिया घटित नहीं होती। तो देखा है, विजेंदर ने क्या किया? कार्य किया है, देखने का कार्य किया है, देखने का कष्ट किया है। तो ये कार्य संपन्न किसने किया? विजेंदर ने किया। अर्थात यहां पर कार्य हमारे द्वारा किया गया, लेकिन यहां पर कार्य स्वतः हुआ। तो कंडीशन क्या थी? परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या किया जाना प्रकट होता है, या किया जाना प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। दो कंडीशन थी। अब हम बात करेंगे यहां पर इसके बाद कर्म के आधार पर क्या क्या भेद होते हैं और कैसे हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अकर्मक सकर्मक आपने सुना होगा कि इनको कैसे समझते हैं। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप समझिए, कोशिश कीजिए बिल्कुल इजी तरीके से। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, हालांकि क्रिया के भेद अलग भी होते हैं और भी होते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे कर्म के आधार पर। दो प्रकार यहां पर हमने लिए। देखिए दो प्रकार यहां क्या हो सकते हैं? एक तो होगी क्रिया अकर्मक क्रिया, और एक होगी आपकी सकर्मक क्रिया। समझिए इसको। देखिए अकर्मक, नाम से आप समझ गए होंगे,
नाम से यहां अ प्लस कर्म, जिस क्रिया में, जिस वाक्य में कोई कर्म नहीं होगा, जिस वाक्य में कर्म अ यानी नहीं, जिस वाक्य में कोई कर्म नहीं होगा उसमें क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। कहने का मतलब आप समझे। और यहां पर भी सकर्मक यानी स यानी क्या होता है? सहित, स प्लस कर्म। और आप जानते हैं स का अर्थ क्या होता है? सहित। अर्थात यहां पर क्रिया के साथ, कर्म के साथ में क्या होगा? कर्म साथ में होगा। मतलब यहां पर कर्म साथ होगा और यहां पर कर्म नहीं होगा। क्रिया दो तरह की होती है, अकर्मक सकर्मक, जिसमें कर्म होता है, सकर्मक होती है जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक होती है। समझिए इस बात को। देखिए अगर हम इसके भेद की बात करें तो सकर्मक भी यहां पर दो प्रकार की होती है, एक कर्मक सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, इसे नाम देते हैं हम। दूसरा आपका होगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। हम दोनों की बात करेंगे, बिल्कुल डीपली बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अकर्मक क्रिया। एक बार समझिए थोड़ा सा। अ प्लस कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक, और जिसमें कर्म होता है उसमें सकर्मक। ठीक है। अब सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म कितने हैं? यदि एक है तो वो एक कर्मक सकर्मक तो होना है, लेकिन एक कर्म वाला सकर्मक होगा। यदि दो कर्म है तो द्विकर्मक सकर्मक होगा। समझ रहे हैं आप? तो पहला नंबर हम यहां पर लेंगे अकर्मक सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया समझिए, जिस वाक्य में ना तो कर्म होता है और ना ही कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे एक वाक्य लिखा मैंने, अब समझिए आप वाक्य से, राम सो रहा है, राम सो रहा है। देखना ये आपका क्या है? कर्ता है, और यहां पर ये सोना क्या है? यहां पर क्रिया है उसकी। तो क्रिया तो है और ये आपका कर्ता है। हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म है या नहीं है। तो देखिए यहां पर राम सो रहा है, ये आपका कर्ता, ये आपकी क्रिया। समझे आप? तो इसमें क्या कर्म है? क्या कर्म नजर ही नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, कर्म होने की कंडीशन हो नहीं सकती इसमें, क्योंकि सो रहा है वो, तो कोई काम ही नहीं करना। कर्म का मतलब सीधा सीधा कार्य से है। यदि कार्य करता है व्यक्ति तो वो सकर्मक होगा, और यदि वो कार्य नहीं करता तो वो अकर्मक होगा। ऐसी क्रियाएं जिनसे आपको लगता है कि काम हो रहा है, नया कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें आपको सकर्मक होगा, और यदि नया कोई कार्य नहीं होता तो वो आपका अकर्मक होगा। तो देखिए राम सो रहा है, नेचुरल क्रिया है। यदि कुछ फैक्ट हैं जो नेचुरल होते हैं, उनमें आपका कुछ, पूरा नहीं बोल रहा, कुछ उसमें आपका अकर्मक होगा। तो देखना यहां पर राम सो रहा है, कोई कर्म नहीं है, तो ये आपका अकर्मक वाक्य होगा। ठीक। दूसरा वाक्य देखिए एक बार, मोहन बैठा है, कि कोई कार्य कर रहा है क्या? कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो ऐसे में ये वाक्य भी यहां पर क्या होगा? अकर्मक होगा। यदि हम बात करें अकर्मक की, तो परिभाषा देखिए, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं एक बार। अकर्मक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। देखिए इसमें परिभाषा क्या होगी अकर्मक की। वह वाक्य जिसमें ना तो कर्म होता है, ना तो कर्म होता है, और ना ही कर्म की आवश्यकता होती है, ना ही कर्म की आवश्यकता होती है, अकर्मक वाक्य कहलाता है। अकर्मक, उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? यह था आपका अकर्मक वाक्य। देखिए राम चल रहा है, राम चल रहा है। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जिनको हम यहां पर काम ले सकते हैं। तो देखिए एक शब्द है यहां पर, क्या या किसको, क्या या किसको। समझिएगा, यदि आप प्रश्न करेंगे, यदि आप क्या से प्रश्न करें और जवाब मिल जाता है तो आपका सकर्मक होगा, या किसको से प्रश्न करें तब भी कोई जवाब मिलता है, तब भी आपका क्या होगा?
आपका सकर्मक होगा। अब यहां से हम प्रश्न करके देखते हैं। प्रश्न हमेशा आपको कर्ता और क्रिया से करना है, ठीक है। राम क्या चल रहा है, आपको जवाब मिलता है कोई सार्थक? राम क्या चल रहा है, नहीं मिलता। राम किसको चल रहा है, नहीं मिलता। यदि नहीं मिला तो यह वाक्य कौन सा होगा, आपका अकर्मक होगा। समझ में आ गया? क्योंकि इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, यह आपका यहां पर कर्ता और ये आपकी क्या है, क्रिया। समझ में आ गया? यहां पर दूसरा वाक्य लिखा था हमने, मोहन सो रहा है। मोहन सो रहा है, तो ये देखिए इसमें मोहन क्या सो रहा है, मोहन किसको सो रहा है, कोई जवाब नहीं मिलता सार्थक। यदि नहीं मिलता तो ये वाक्य भी क्या होगा, आपका अकर्मक। पक्षी, देखना यहां पर तीसरा वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह वाक्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो देखिए क्या उड़ रहे हैं, जवाब मिला पक्षी। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे, कर्ता को साथ में लेकर प्रश्न आपको करना है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, नहीं मिलता। पक्षी किसको यहां पर उड़ते हैं, नहीं मिलता जवाब। लेकिन गलती मत करना, क्रिया से प्रश्न करोगे जवाब मिलेगा। क्या उड़ रहा है, पक्षी, तो ऐसे में आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यहां पर कर्ता और क्रिया को साथ में लेके क्या या किसको से आप प्रश्न कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, और जो जवाब मिलेगा वही आपका यहां पर आंसर होगा। यदि आपको जवाब मिला तो क्रिया सकर्मक होगी, यदि नहीं मिला तो आपकी अकर्मक। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में क्या उड़ रहे हैं, तो देखिए यहां पर कोई जवाब नहीं मिलता। नहीं मिलता कौन और किसको से, तो यहां पर आपका क्या आंसर, यहां से देखिए यहां से क्या आंसर होगा आपका, इसमें भी आपका अकर्मक ही होगा। कुल मिलाकर के देखिए वो नेचुरल फैक्ट था पक्षियों का, उड़ते हैं, आदमी चलता है वो उड़ते हैं, तो बात है नेचुरल फैक्ट है। यदि ऐसी बात है तो आपका यहां पर भी अकर्मक क्रिया होगी। कुछ क्रिया सदैव अकर्मक होती है, कुछ क्रिया सदैव अकर्मक। देखिए जैसे चलना है, दौड़ना है, उड़ना है, बैठना है, ये कुछ क्रियाएं हैं। सोना है आपका, ये क्रियाएं हैं। जाना है, आना, ये क्रियाएं आपकी सदैव अकर्मक होगी। सदैव ध्यान रखें, ये क्रिया सदैव आपकी अकर्मक होगी। जबकि हम बात करें इसके बाद सेकंड नंबर, ये आपका पहला नंबर था, अब सेकंड नंबर जो बात करेंगे वो होगा आपका सकर्मक क्रिया की। ठीक है, ये था आपका कर्मक क्रिया जिसमें ना तो कोई कर्म होता है ना कर्म की आवश्यकता होती है। आप नोट डाल के लिख सकते हैं, क्या और किसको से प्रश्न करने पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। क्या या किसको से प्रश्न करने पर उस वाक्य में कोई जवाब नहीं मिले तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। यह था आपका इसमें नोट डाल के लिखने का मैटर। ठीक है, परिभाषा बता दिया आपको, ना तो कर्म होता है और ना ही कोई कर्म की आवश्यकता यहां पर होती है। अब बात करेंगे हम यहां पर, देखिए बात करेंगे हम सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया, देखिए यहां पर सकर्मक क्रिया, ध्यान दीजिए। सकर्मक क्रिया सेकंड नंबर, वह वाक्य जिसमें या तो कर्म होता है, या तो क्या होता है, कर्म होता है, या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है। या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है। उस वाक्य की क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया कहलाती है। उस वाक्य की क्रिया सदैव क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो देखिए पहले हम यहां पर बात करें, देखिए राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, राम पढ़ रहा है। हम जवाब यहां पर देखिए क्या या किसको से प्रश्न करने पर लेंगे। यदि आपको जवाब मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता तो अकर्मक। राम पढ़ रहा है, यह आपका कर्ता है, यह आपका क्या है यहां पर क्रिया, आप जानते हैं। तो यहां प्रश्न करेंगे राम क्या पढ़ रहा है। आपने प्रश्न किया क्या से और क्या पढ़ रहा है, तो आप समझिए कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, आप जानते हैं। मैं आपसे कहूं कि विजेंद्र पढ़ रहा है, सोनू पढ़ रहा है, मोनू पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ तो पढ़ रहे हैं ना, आप देख ही रहे होंगे। तो आपको मोबाइल दिख रहा होगा, मोबाइल में आपको स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्य तो चल रहा है।
यदि कुछ कार्य चल रहा है तो यही तो आपका कर्म है। आप कर्म कर रहे हो, कुछ कर्म का मतलब कार्य कर रहे हो। यदि कार्य कर रहे हो तो वही आपका क्या होगा, सकर्मक होगा। तो इस वाक्य में क्या का जवाब मिला, क्या का जवाब मिला, क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा होगा, मीन्स पुस्तक पढ़ रहा होगा, रामायण पढ़ रहा होगा, लेटर पढ़ रहा होगा, कुछ तो पढ़ रहा होगा, लेटर, समझ गया आप। तो कुछ तो पढ़ रहा है ना यहां पर वो। यदि कुछ पढ़ रहा है तो जवाब मिला, और जवाब मिला तो इस वाक्य की क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। तो यहां पर ध्यान दें, आप थोड़ा सा ध्यान दें। कंडीशन नंबर सेकंड, क्या या किसको से जब प्रश्न करेंगे, यदि क्या का जवाब मिले तो कर्म निर्जीव होगा, पुस्तक निर्जीव होगी। यदि किसको से प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है वो सकर्म, वो जो है आपका सजीव कर्म होगा, ये ध्यान रखना। तो दूसरा हम वाक्य लें यहां पर, देखिए, मां बच्चे को खाना खिला रही है, खाना खिला रही है। समझिएगा इस वाक्य को। देखिए, मां बच्चे को खाना खिला रही है, यह आपका कर्ता है। यहां पर आपकी खिलाना ये क्रिया है आपकी, समझिए। अब यहां देखिए, एक कर्म तो आपका ये हो गया, दूसरा कर्म ये हो गया जवाब। मां बच्चे को खाना खिला रही है, मां क्या खिला रही है, खाना। क्या खिला रही है, पहला कर्म हो गया। मां किसको खिला रही है, बच्चे को खिला रही है, तो ये दूसरा कर्म हो गया। समझ में आ रहा है आपके, ये कंडीशन बनी है यहां पर अलग अलग। देखिए, दो कर्म है यहां पर। एक कर्म अगर क्या का जवाब मिला, क्या खिला, तो यहां पर खाना। किसको, तो किसको का जवाब मैंने आपसे कहा था, यदि किसको का जवाब मिलेगा तो सजीव होगा, निर्जीव का जवाब क्या से मिलेगा। अर्थात यहां पर कर्म कितने हैं, दो, तो द्विकर्मक सकर्मक होगा। समझ में आ गया आपके। तो यहां पर काम कर रही है मां, अपने बच्चे को खाना खिला रही है, मतलब अपने हाथों से कुछ काम कर रही है। ये काम ही तो हुआ, और काम होगा, जहां पर काम होगा तो वहां सकर्मक होगी क्रिया। समझ में आ गया आपके। और देखते हैं, एक वाक्य है जिसमें हमें कई बार कंफ्यूजन होता है। मोहन देख रहा है, देख रहा है, मोहन देख रहा है। अब देखिए, ये आपका कर्ता, ये आपकी क्रिया है यहां पर। अब देखिए, कर्म तो इस वाक्य में है नहीं, लेकिन प्रश्न करेंगे, मोहन क्या देख रहा है। आपसे पूछो कि आप क्या देख रहे हैं, तो कुछ आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है क्या, दिख रहा है क्या आपको, कोई नया प्रोडक्शन है क्या, कोई नया उत्पादन है क्या आपके सामने। यदि है तो उस वाक्य में, इस वाक्य में क्रिया कर्म होगा। कर्म साइलेंट है। परिभाषा क्या थी, जिस वाक्य में या तो कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है। कर्म नहीं लिखा, छुपा दिया, लेकिन आवश्यकता है कि नहीं है, देख रहा है, कुछ तो देख रहा है सामने। हो सकता है मैं दिख रहा हूं, हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ और देख रहा हो, मोबाइल बैठ के कुछ और देख रहा हो, पड़ोस में कोई व्यक्ति खड़ा हो उसको देख रहा हो, कोई खड़ी हो उसको देख रहा हो। तो ऐसे में जो देखने का काम किया है, तो यहां पर ये क्रिया में यहां पर जो है कर्म की आवश्यकता थी, लेकिन हमने नहीं लिखा। तो यहां क्या का जवाब मिला, क्या, मोहन देख रहा। मोहन क्या देख रहा है, मोहन किसको देख रहा है। यदि वो देखने में यदि वो क्रिया सजीव है तो यहां क्या का जवाब होगा, यदि वो किसको का जवाब होगा, यदि वो निर्जीव है तो वो क्या का जवाब होगा। टीवी देख रहा है तो क्या देख रहा है, टीवी। मोहन किसी अन्य व्यक्ति को देख रहा है तो किसको देख रहा है, तो उसका नाम होगा तो सजीव हो जाएगा। समझ में आ गया आपके। तो यहां पर दोस्तों ध्यान दें, ये जो क्रिया है इससे आप पहचान सकते हैं, कर्ता और क्रिया से आप पहचान सकते हैं कि वाक्य की क्रिया कैसी है। वाक्य की क्रिया यहां पर जो है सकर्मक है या अकर्मक है। तो ये देखना आपको होगा, देखने पर कोई नया प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर नया प्रोडक्शन हो रहा है, कार्य कर रहे हैं आप बंद कर लीजिए, मत देखिए। देखेंगे तो आपको नया प्रोडक्शन, आपका नया उत्पादन होगा। ऐसे में आपकी क्रिया यहां पर जो है सकर्मक होगी। ध्यान दीजिए, सकर्मक होगी। ये तीन वाक्य थे। अब हम बात करें कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होंगे, देखिए इसके भी दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक और एक होता है यहां पर द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए, इस वाक्य में तो आपका एक कर्म है, इस वाक्य में भी एक कर्म है, लेकिन इस वाक्य में आपके क्या है, दो कर्म है, एक और दो।
अलग अलग एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं उसमें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी, उस वाक्य की क्रिया द्विकर्मक सकर्मक क्रिया यहां पर होगी। अब हम बात करें इसके अलावा, कुछ क्रिया सदैव सकर्मक होती है, कुछ क्रिया सदैव क्या होती है, सकर्मक होती है। तो देखिए आगे चलते हैं, हम यहां पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। कुछ क्रियाएं सदैव क्या होती है, सकर्मक यहां पर होती है। प्रश्न कैसे बनेंगे ये भी हम यहां पर लेंगे। तो पहले आप समझिए एक बार, कुछ क्रियाएं सदैव सकर्मक होती है तो कौन कौन सी होगी। देखिए हमने देखा था पढ़ना, जिसमें कोई कर्म नजर नहीं आया था। लिखना, राम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लेटर, सीता को लेटर लिख रहा होगा, हो सकता है, लेकिन हमने नहीं उसमें लिखा कि लेटर लिखा जा रहा है, सोचने के ऊपर है। देखना, यह क्रिया जो है यहां पर देखना। बनाना, खाना, राम खा रहा है, तो क्या खा रहा है भैया, कुछ तो खा रहा होगा, वेज नॉन वेज कुछ तो ले रहा होगा ना, वेज ही लेगा, वेज लेगा नॉन वेज लेगा, जो भी है फास्ट फूड लेगा, लेकिन कुछ तो ले रहा है ना, कुछ खा रहा है, राम खा रहा है, कुछ तो खा रहा है। तो क्या खा रहा है, निर्जीव है तो खाना कुछ तो होगा। तो ये क्रियाएं हैं कुछ यहां पर जो है आपकी हमेशा सदैव क्या होती है, सदैव ये क्रियाएं क्या होती है, सदैव सकर्मक, सदैव सकर्मक होती है ये क्रिया। कुछ और भी हो सकती है आपकी, और भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ कंडीशन यहां पर ये भी बनती है कि कुछ क्रियाएं जो है यहां पर देखिए अकर्मक होती है, लेकिन उन्हें हम सकर्मक बना देते हैं, सकर्मक बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, देखिए यहां पर अकर्मक क्रिया हमने लिखा था नहाना, नहाना से क्या बनेगा, नहलाना, ये यहां पर सकर्मक हो गया। एक था यहां पर चलना, चलना को आपने क्या बना दिया, चलाना। एक था आपका दौड़ना, यहां पर इसे बना दिया आपने दौड़ाना। एक था आपका सोना, यहां पर बना दिया आपने सुलाना। यहां पर था आपका बैठना, यहां बिठा दिया, यहां पर लिखा आपने बिठाना। यहां था जागना, यहां लिख दिया आपने जगाना। इसके अलावा और भी होती है उबलना, एक होता है यहां पर उबलना, इसको लिखा आपने उबालना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें आपके अकर्मक को सकर्मक आपके बनाया जा सकता है। अब देखिए चावल उबल रहे हैं, भाई उनकी तो प्रकृति है, उबलेंगे, कोई काम थोड़ी चल रहा है, यहां पर चावल अपने आप उबल रहे हैं, गैस पे चढ़ा दिए उबल रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि मां चावल उबाल रही है, तो ये उबालना, मां काम कर रही है, समझ में आ गया आपके। ऐसे यहां पर नहाना, सोहन नहा रहा है, कोई काम थोड़ी कर रहा है, नहा रहा है भाई, अपने तन की सफाई कर रहा है। सोहन नहला रहा है, किसको, बच्चे को, किसको, किसी न किसी जानवर को, डॉगी को, किसको नहला रहा है, समझ में आ गया आपके। दौड़ रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, श्याम दौड़ा रहा है, किसी न किसी को साथ में दौड़ा रहा होगा ना, दौड़ा रहा होगा। तो ये इस प्रकार से ये शब्द है अकर्मक से सकर्मक बनाए जा सकते हैं। ये आपको सोचना होगा, ये आपको देखना होगा, याद करना होगा, ये आपको समझना होगा, और ये काम यहां पर समझने से चलता है, ना कि आपके रटने से। तो रटने का काम नहीं है, आप प्रश्न करेंगे क्या और किसको से, ठीक है। यदि जवाब मिलता है तो सकर्मक, जवाब नहीं मिलता तो अकर्मक, दोनों का मिलता है तो द्विकर्मक सकर्मक, दोनों में से एक का मिलता है तो केवल एक कर्मक सकर्मक, ठीक है। यह था आपका क्रिया का सकर्मक अकर्मक वाला पार्ट। अब इसमें थोड़ा भेद भी, आप थोड़ा अंतर समझिए। ये दो कर्म जो हम बात कर रहे थे, इनमें क्या क्या कंडीशन है और प्रश्न यहां से बनता है, यहां से प्रश्न आपके बनता है, तो हम इनकी बात करेंगे कि इसमें जो दो कर्म होते हैं ये क्या क्या होते हैं। यहां पर दो कर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन्हें क्या क्या हम यहां पर कहते हैं, तो ये भी थोड़ा समझिए। देखिए एक कर्म होता है मुख्य कर्म, एक कर्म होता है यहां पर मुख्य कर्म के अलावा गौण कर्म, मुख्य कर्म व गौण कर्म, मुख्य कर्म व गौण कर्म। देखिए हमने वाक्य लिखा,
राम ने बच्चे को खाना खिलाया, खाना खिलाया। देखिए यहां पर ये कर्ता है, ये आपका कर्ता, ये आपका यहां पर देखिए क्रिया है। क्या खिलाया, क्या का जवाब मिला, तो ये आपका कर्म है। किसको खिलाया, जवाब मिला। किसको किसको खिलाया, तो ये भी यहां पर कर्म होगा। तो यहां पर हम बात करें कि ये कर्म तो है, लेकिन कौन कौन से कर्म होंगे, प्रश्न बनता है यहां से। तो देखिए हम यहां पर बात करें, एक होता है आपका मुख्य कर्म और एक होता है आपका गौण कर्म। गौण कर्म, ये दो आपके कर्म यहां पर है, मुख्य कर्म और गौण कर्म। अगर हम बात करें यहां पर मुख्य कर्म की, तो मुख्य कर्म आपका हमेशा जो बाद में आता है, मुख्य कर्म आपका निर्जीव होता है। पहली बात तो ये यूं कहें, क्रिया के पास वाला, क्रिया के पास वाला कर्म मुख्य कर्म होता है। ये कंडीशन नंबर 1, क्रिया के पास वाला कर्म। क्रिया के पास वाला कर्म क्या होता है, मुख्य कर्म होता है। यदि गौण कर्म की बात करें तो ये क्रिया से दूर, क्रिया से दूर, ठीक, क्रिया से दूर कर्म, ये आपका क्या होगा, गौण कर्म होगा। दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं, कर्ता से दूर, जबकि ये क्या होगा, कर्ता के पास, कर्ता के पास। मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है, निर्जीव होता है, जबकि यह होता है। यह कर्म कारक का घोतक होता है, कर्म कारक का घोतक होता है, जबकि यह संप्रदान कारक का, संप्रदान कारक का घोतक होता है। अगली कंडीशन है इसमें, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं यहां पर, अगली कंडीशन इसमें है, अगली कंडीशन इसमें देखिए, अगर हम बात करें यहां पर मुख्य कर्म की, तो यहां पर इसके साथ में कोई पहचान चिन्ह या कारक चिन्ह नहीं आता। यहां इसमें देखिए कोई कारक चिन्ह नहीं आता, कारक चिन्ह नहीं आता, ठीक है। जबकि इसके साथ में कारक चिन्ह आता है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो यहां क्या से प्रश्न करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे, जबकि यहां पर आप किसको से प्रश्न करेंगे, किसको से प्रश्न करेंगे। समझ में आ गया आपके। तो ये था आपका मुख्य कर्म और गौण कर्म। ये प्रश्न यहां से कई बार बनता है, कई बार इसको आगे पीछे कर देता है वो, क्योंकि ये नजदीक, ये आपका नजदीक होता है, ये दूर होता है, ये दूर होता है, ये नजदीक होता है, आगे पीछे करके, और बोलता है कि निम्नांकित प्रश्न में कौन सा कथन असत्य है। तो 3 लाइन सही लिखेगा और चौथी लाइन क्या करेगा, जैसे इसको प्रश्न बनाते हैं, क्रिया के पास वाला कर्म मुख्य कर्म होता है, कर्ता से दूर वाला कर्म मुख्य कर्म होता है, निर्जीव, हमेशा मुख्य कर्म निर्जीव होता है। यदि मैं यहां पर निर्जीव की जगह सजीव कर दूं और एक नीचे यहां पर ऐसा कैसा लिख दूं, तो ऐसे में प्रश्न बन गया, कौन सा कथन आ सकते हैं, ये आपको याद करना होगा। और यहां से अक्सर प्रश्न बनता है और यहां से बच्चे मात खा जाते हैं। यही आपके लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन होगा, क्योंकि नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं वो तो हर कोई करता है। जो अच्छे प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न करने लायक होते हैं, जो हर किसी को नहीं आते, यदि वो आपको आते हैं तो आप उसमें बढ़त लेते हैं एग्जाम में, और वही आपके चयन का जो है, चयन के रूप में आपका भागीदार वो प्रश्न आपका होता है, सपोर्टेबल प्रश्न होता है वो, क्योंकि वही तो आपका फायदेमंद प्रश्न है। क्योंकि वो प्रश्न तो सभी ने किए, जो आपने किए नॉर्मल प्रश्न थे वो तो सभी ने किए। अब कौन एक्स्ट्रा प्रश्न करता है, जो एक लेवल के प्रश्न थे जिन्हें हर कोई नहीं कर पाता, यदि जो उन प्रश्नों को करेगा चयन उसी का होगा। तो कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, कुछ हटके कीजिए, ऐसे में प्रश्न यहां से बनता है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी है, लेकिन मेरे पास इतना यहां पर लिखने का स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं यहां पर अभी इतना ही लिखूंगा। ऑनलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन में तो ये टॉपिक भी हर दिन चलता है। ये तो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से कि मेरी क्लास 100 दिन के आसपास चलती है, पूरी डीपली हिंदी पढ़ के जाते हैं बच्चे। जो पढ़ा दिया, सिंगल प्रश्न भी बाहर से नहीं आता एग्जाम में,
जो पढ़ा दिया सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं आता, ये ध्यान रखें इस बात का। ये मैं नहीं बोलता, ये क्लास के बच्चों से पूछ लीजिए। तो मैं यही बात आपसे बोलना चाहता था। ये क्रिया का टॉपिक था आपका कर्म अकर्मक। यहां से प्रश्न बन सकता है। जैसे प्रश्न कैसे बनेगा, एक प्रश्न लेते हैं साथ में, देख लीजिए। चिड़िया उड़ रही है। एक लिया यहां पर बालक खाना खा रहा है। मोहन देख रहा है। सोहन पढ़ रहा है। यह प्रश्न आपके मान लीजिए ऐसा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। कौन सा वाक्य या कथन की बात करें, यहां पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये यूं कहें कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया से बना हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है। अब कौन सा जवाब देंगे आप, हमें नहीं पता। तो देखिए प्रश्न का यहां पर जवाब कैसे, क्या या किसको से आप प्रश्न करेंगे। तो चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, चिड़िया नहीं, मैंने कहा था कर्ता या क्रिया से प्रश्न करना है, कर्ता प्लस क्रिया। चिड़िया क्या उड़ रही है, जवाब नहीं मिला। बालक क्या खा रहा है, खाना। मोहन क्या देख रहा है, कुछ तो देख रहा होगा। सोहन क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा होगा। ऐसे में यहां पर आपके जो है अकर्मक क्रिया होगी। मैंने कहा था नेचुरल फैक्ट है, समझ में आ गया आपके, क्योंकि क्या और किसको का जवाब नहीं मिला, और नहीं मिला तो ऐसे में ये अकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया से बना हुआ है, इसी वाक्य को बोले निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को घुमाया जा सकता है, 2 तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में यहां पर पूछा जा सकता है। दूसरी बात, यहां से प्रश्न क्या बनता है, देखिए दूसरा प्रश्न बन सकता है सिर्फ क्रिया से। एक लिखा आपके यहां पर, मान लीजिए देखना, एक लिखा यहां पर देखिए आपके पढ़ना, एक लिखा उड़ना, और एक लिखा यहां पर खाना। अब आप देखिए ऑप्शन, इसी से मैंने प्रश्न बना दिया, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये आपके ऊपर है। देखना यहां पर देखिए, उड़ना है, पढ़ना है, देखना है, तो यहां पर आप प्रश्न बना सकते हैं। यहां के स्टेटमेंट में आप इनको रख सकते हैं कि राम देख रहा है, राम पढ़ रहा है, राम यहां पर खा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 क्रियाएं हैं, सकर्मक है, लेकिन क्या उड़ रहा है, तो ये आपका यहां पर भी आंसर होगा। और इस प्रकार से प्रश्न आपके बन सकता है। समझ में आ गया आपके। तो यहां पर आपको प्रश्न बनना है कैसे, 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं, एक तो वाक्य के रूप में, एक आपकी केवल और केवल क्रिया के रूप में। तीसरा प्रश्न बनता है आपके इस प्रकार से, अंतर वाला, कि कौन सा कथन यहां पर सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो ये आपका था क्रिया का पार्ट, और क्रिया में आपकी बहुत सारे अभी तो पार्ट और भी हैं, लेकिन ये आपके मुख्य था कि यहां से प्रश्न आपके बनता है। ठीक है, हम इसी की बात यहां पर कर रहे थे, और आपका इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है। अच्छा, क्रिया टॉपिक समाप्त नहीं किया, केवल आपका सकर्मक अकर्मक समाप्त किया है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, और इसी के साथ में यदि आपने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि अभी तक आपने उसको लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, आप कर दीजिए। लाइक तो आप जरूर कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, बटन दबाइए तुरंत फटाफट। ठीक है, और आप शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं। तक्षशिला क्लासेस कोटा यूट्यूब पर आप अभी देख रहे हैं, और मैं इसी के साथ में जाने के लिए आपसे इजाजत यहां पर लेना चाहूंगा दोस्तों। तो इसी के साथ में आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।